और जैसे दिखने वाले इस आदमी का नाम टाइलर है। वो ऑस्ट्रेलिया का एक टॉप कमांडो रह चुका है। रिटायर होने के बाद वो एक ऐसा भाड़े का सैनिक बन गया जो हमेशा मौत से खेलता रहता है। कई मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से भी वो बिना पलक झपकाए किसी तोप के गोले की तरह नीचे कूद जाता है। टाइलर ऐसा किसी ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि अपने गहरे मानसिक दर्द से भागने के लिए करता है। पानी के अंदर की दमघोंटू दुनिया भी उसके लिए असली जिंदगी के दर्द से बचने का एक सेफ जोन बन गई है। जाहिर है कि टाइलर के अतीत में कोई ऐसा गहरा दर्द छिपा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक आया एक मिशन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। एक औरत उसे ढूंढते हुए आती है। इस औरत का नाम निकोल है जो टाइलर की बॉस है। निकोल उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन लेकर आई है। मिशन है ओवी नाम के एक लड़के को बचाना। इस लड़के की पहचान इतनी सीधी नहीं है। वो भारत के सबसे बड़े ड्रग माफिया का बेटा है। दरअसल सिर्फ 2 दिन पहले ओवी अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गया था, तभी 2 भ्रष्ट पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। उन पुलिस वालों ने उसके दोस्त को गोली मार दी और फिर ओवी के सिर पर बोरी डालकर उसे किडनैप कर लिया। और ओवी का पिता जो खुद एक ड्रग माफिया है, वो मुंबई की जेल में अपनी सजा काट रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि ये काम जरूर उसके सबसे बड़े दुश्मन का है। उसका मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना है। भले ही वो पैसे दे दे, फिर भी वे लोग उसके बेटे को मार डालेंगे। अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने एक आदमी को टाइलर की टीम से मदद मांगने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जिस गैंग ने ओवी को किडनैप किया है वो भी कोई मामूली गैंग नहीं है। उनके बॉस का नाम आसिफ है जो ढाका शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ये मिशन किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा था, लेकिन टाइलर ने बिना एक पल सोचे तुरंत इस मिशन को करने के लिए हाँ कर दी। निकोल ने सही कहा था, टाइलर जानबूझकर खुद को खतरे में डालता है और जाहिर है कि वो ऐसा सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। अगली सुबह टाइलर ढाका शहर के बाहर अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू प्लान बनाता है। दुश्मनों को भनक ना लगे इसलिए तय हुआ कि टाइलर अकेला ही उनके अड्डे में घुसेगा। जैसे ही वो लड़के को बचा लेगा, 2 साथी एक नाव लेकर उन्हें लेने आएंगे और उन्हें नदी के रास्ते कुछ किलोमीटर दूर खड़े हेलीकॉप्टर तक ले जाएंगे। लेकिन ये मिशन उन लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। मिशन शुरू होता है। डायरेक्टर ने ढाका शहर के भ्रष्ट माहौल को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। यहाँ भारी भीड़ और अस्त व्यस्त सड़कें हैं। पीले रंग की टोन इसे और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। टाइलर काला चश्मा पहने आसपास की भीड़ पर नजर रख रहा है। वो खुद को फिरौती लेकर आया हुआ दूध बताता है और ओवी को किडनैप करने वाले गुंडों का इंतजार करता है। टाइलर उनके बताए अनुसार सामने वाली लॉन्ड्री शॉप की तरफ बढ़ता है। यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान दे। वो मुड़कर अपने दाढ़ी वाले साथी को देखता है। वो दाढ़ी वाला एक स्नाइपर है जो छुपकर टाइलर को कवर देने वाला है। वे गुंडे टाइलर के सिर पर बोरी डालकर उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन टाइलर कोई विरोध नहीं करता क्योंकि इसी तरह वो ओवी के अड्डे तक पहुंच सकता था। कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि टाइलर उस अड्डे तक पहुंच चुका है, लेकिन पैसे देने से पहले उसे ये पक्का करना था कि लड़का सुरक्षित है या नहीं। वे गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं। जाहिर है कि उनका लड़के को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। टाइलर जानबूझकर कुछ हरकतें करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कमरे में कोई और गुंडा छिपा हुआ तो नहीं है। टाइलर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके सिर पर तानी गई बंदूक में कोई मैगजीन नहीं है। जैसा उसने सोचा था, वे लोग जब तक पैसे नहीं ले लेते तब तक उसे कभी नहीं मारेंगे। एक गुंडा दूसरे कमरे में जाता है और वही भारत के उस बड़े ड्रग माफिया का बेटा ओवी कैद था। लड़का सुरक्षित है और कमरे में कोई और गार्ड भी नहीं है। ये कंफर्म होते ही टाइलर समझ जाता है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। वो पैसे देने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, बाहर से दाढ़ी वाले स्नाइपर ने एक गुंडे को गोली मार दी। इसके बाद टाइलर भी बड़ी आसानी से दूसरे गुंडे को मार गिराता है। वो अपने हाथों की केबल टाई को तोड़ देता है। ऊपर बैठा बॉस टीवी देख रहा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अलर्ट हुआ। गुंडा जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, तभी नीचे खड़े गुंडे गोली की आवाज सुनकर अपनी बंदूकें निकालते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला स्नाइपर पहले से ही गोली चलाने के लिए तैयार था। ऊपर की पोजीशन से उसे सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे रहा था। दोनों मिलकर अंदर और बाहर से दुश्मनों का सफाया करने लगते हैं। टाइलर जैसे टॉप लेवल के कमांडो के लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मौत से खेलते हुए गुजारी है। उसका हर एक वार एकदम सटीक और जानलेवा होता है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना कोई मिशन नहीं कर रहा बल्कि अपने दिल के दर्द और भड़ास को बाहर निकाल रहा हो। इस भारी गोलीबारी के बीच भी टाइलर बिल्कुल शांत होकर एक के बाद एक दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा था। ये दिखाता है कि उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग कितनी खतरनाक रही होगी। वो छोटा सा कमरा उसके लिए शिकार की जगह बन गया और उस पर हमला करने वाले गुंडे बकरियों की तरह कटने लगे। टाइलर की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, उसके पीछे एक छोटे बच्चे ने उस पर बंदूक तान दी। टाइलर जरा भी नहीं डरा और धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। उस छोटे बच्चे को देखकर टाइलर ने उसे मारा नहीं बल्कि उसके हाथ से बंदूक छीन ली और उसे वहां से जाने का इशारा किया। ओवी को छुड़ाने के बाद टाइलर का अगला कदम ओवी को लेकर वहां से सुरक्षित भागना था। लेकिन आसिफ जो वहां का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था, वो सालों से ढाका पर राज कर रहा था। वो न सिर्फ क्रूर और ताकतवर था बल्कि वहां की लोकल आर्मी के साथ भी उसकी अच्छी सेटिंग थी। ऐसे में टाइलर का जिंदा बचकर निकलना कोई आसान काम नहीं था। जब आसिफ को पता चला कि ओवी को कोई ले गया है, तो उसने अपने एक खास कर्नल को बुलाया और उसे धमकाकर पूरी आर्मी को ओवी को ढूंढने के लिए लगा दिया। आसिफ की पहुंच और ताकत टाइलर की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ टाइलर ओवी को लेकर जंगल में घुस जाता है। अपने प्लान के मुताबिक उन्हें जल्द से जल्द उस नाव तक पहुंचना था, लेकिन उसी वक्त एक नकाबपोश आदमी उस नाव पर पहुंच जाता है और बिना आवाज किए नाव पर मौजूद साथियों को मार देता है। उसका काम करने का तरीका बता रहा था कि वो एक प्रोफेशनल है। दूसरी तरफ टाइलर की टीम को अभी तक उनके पैसे नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है। तभी स्नाइपर दाढ़ी वाले ने देखा कि नाव पर कोई भी नहीं है। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही वो नाव की तरफ जाने ही वाला था कि तभी 2 पुलिस की नावें तेजी से उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगी। एक के बाद एक हो रहे इन हादसों ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। निकोल ने सैटेलाइट के जरिए टाइलर को बताया कि एक अनजान आदमी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और यह आदमी कौन है किसी को नहीं पता। टाइलर तुरंत अलर्ट हो गया और ओवी को लेकर वहां से
भागने लगा। हालात इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगे ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब उन्हें पुलिस से भी बचना था और उस अनजान कातिल से भी अपनी जान बचानी थी। तो पता चला कि वो रहस्यमयी आदमी साजू है, जो एक बड़े ड्रग माफिया का गुर्गा है। वो ओवी को जबरदस्ती ले जाना चाहता था। साजू के हमले से बचने के लिए टाइलर सीधा एक ग्रेनेड फेंकता है और धमाके की आड़ लेकर टाइलर ओवी को लेकर वहां से तेजी से भागता है। अगर ओवी को साजू ले गया तो उनका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टाइलर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और ओवी को लेकर तेजी से भागता है, लेकिन जल्द ही पुलिस की गाड़ियां उन्हें घेर लेती है। टाइलर एक्सीलेटर दबाता है और गाड़ी घुमा लेता है। साजू भी उनका पीछा कर रहा था। वो एक पुलिस वाले को मारता है, उसकी गाड़ी में बैठता है और टाइलर के पीछे लग जाता है। यहाँ डायरेक्टर ने एक शानदार वन टेक शॉट का इस्तेमाल किया है। ये पूरा सीन लगभग 12 मिनट लंबा है, जिसमें कई सारे एक्शन सीन शामिल है। हर एक एक्शन और एक्टर्स के डायलॉग्स का टाइमिंग एकदम सटीक होना जरूरी था। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो पूरा सीन दोबारा शूट करना पड़ता। ये एक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। साजू रास्ते में आने वाले पुलिस वालों को मारते हुए टाइलर का लगातार पीछा कर रहा था। अपनी साथी निक के निर्देशों को सुनते हुए टाइलर बार बार अपना रास्ता बदलता है, लेकिन फिर भी वो एक बंद गली में फंस जाता है। इसलिए वो सीधा साजू की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। जल्द ही पुलिस भी उन्हें घेर लेती है। टाइलर ओवी को लेकर एक बिल्डिंग में छिप जाता है। पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेने लगती है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो टाइलर चुपके से एक कमांडो पर हमला कर देता है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए एक भयंकर लड़ाई होना तय था। टाइलर पुलिस वालों से भिड़ जाता है। ओवी मौका देखकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जल्द ही एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ जाती है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है टाइलर उसे गोली मार देता है। इसके बाद शुरू होती है आमने सामने की खतरनाक लड़ाई। टाइलर जिस तरह से लड़ रहा था वो कियानू रीव्स के जॉन विक स्टाइल से काफी मिलता जुलता था। चलिए इस शानदार सीन को देखते हैं। नीचे पुलिस से घिरने के बाद टाइलर को मजबूरन ऊपर भागना पड़ता है, लेकिन छत पर भी खतरा था। पुलिस का हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहा था। गनीमत थी कि पास वाली छत ज्यादा दूर नहीं थी। टाइलर पहले ओवी को दूसरी छत पर कूदने में मदद करता है और फिर खुद भी छलांग लगा देता है। वो पुलिस से तो बच निकलते हैं, लेकिन तभी साजू वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों को काफी जोर की चोट लगती है। टाइलर अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साजू उस पर पलटवार कर देता है। साजू एक बेहतरीन फाइटर था, लेकिन टाइलर के आगे वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आकर टाइलर को जोरदार टक्कर मारती है। साजू मौका देखकर अपनी बंदूक उठा लेता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि पीछे से ओवी के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल पुलिस ने ओवी को पकड़ लिया था। साजू उसे वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन तभी टाइलर आकर ओवी को गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन पुलिस का पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी गाड़ी को गलियों में भगाता है, फिर ओवी को लेकर चलती गाड़ी से कूद जाता है और जानबूझकर एक्सीडेंट करवाता है ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। टाइलर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। दोनों एक फैक्ट्री में छिप जाते हैं। जब वो अपने घाव साफ कर रहा होता है तभी निक का फोन आता है। निक उसे शहर के बाहर एक जगह पर पहुंचने के लिए कहती है, जहां एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आएगा, लेकिन वो ओवी को साथ नहीं ला सकता क्योंकि अभी उसकी अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। ये सुनकर टाइलर एकदम शांत हो जाता है। टाइलर तय करता है कि वो ओवी को किसी भी कीमत पर बचाएगा। वो एक गाड़ी चुराकर आगे बढ़ता ही है कि अचानक एक बाइक वाला उनका रास्ता रोक लेता है। वो ओवी को तुरंत गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है और अगले ही पल वो लड़का उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। टाइलर ने कभी नहीं सोचा था कि उस पर गोलियां चलाने वाला एक छोटा सा बच्चा होगा। लगता है ये आसिफ की तैयार की हुई बच्चों की गैंग है। टाइलर उसकी बंदूक छीनकर उसकी मैगजीन निकाल देता है। वो उस बच्चे की जान बख्श देता है, लेकिन तभी कुछ और हथियारबंद लड़के वहां आ जाते हैं और टाइलर पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। टाइलर उन्हें चकमा देने के लिए कुछ स्मोक बम फेंकता है। इन लड़कों के सामने टाइलर बिल्कुल भी बेरमी नहीं दिखाता। वो बस उन्हें एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो जितना नरम पड़ता वो लड़के उतने ही आक्रामक हो रहे थे। टाइलर अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी रहा था। पुलिस का हेलीकॉप्टर करीब आता देखकर टाइलर ओवी को एक बदबूदार गटर में ले जाकर छिपा देता है और किसी तरह उनकी जान बचती है। इसके बाद टाइलर और ओवी एक आदमी की गाड़ी में बैठते हैं। ये आदमी निक द्वारा भेजा गया टाइलर का ही एक पुराना दोस्त था। अब जाकर टाइलर थोड़ी राहत की सांस लेता है। रात में आराम करते वक्त अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने वाले इस इंसान को देखकर ओवी के मन में उसके लिए एक खास अपनापन जाग उठता है। वो बताता है कि उसे अपने पिता के काम से नफरत है और ये सब देखकर उसे बहुत घिन आती है। तभी ओवी टाइलर से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। तुम्हारा बेटा वो कहाँ है? कुछ साल पहले वो गुजर गया। वो कैसे गुजरा? एक बीमारी से। वो कितने साल का था? ये बात टाइलर का सबसे बड़ा दुख है। वो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला किया था। इसी अपराध बोध के कारण वो बार बार मौत के मुंह में छलांग लगाता था। ये खुद को सजा देने का उसका अपना तरीका था। इस बार चाहे उसे पैसे ना भी मिले फिर भी वो अपनी जान देकर भी ओवी को बचाना चाहता था। एक पिता के तौर पर ये उसका प्रायश्चित था। लेकिन उसका दोस्त इस बात को नहीं समझता। उसे लगता है कि टाइलर की ये जिद बेवकूफी है, क्योंकि आसिफ कभी भी ओवी को जिंदा नहीं जाने देगा। टाइलर को अपनी बात पर अड़ा देखकर उसका दोस्त उसे असलियत बताता है। आसिफ ने ओवी को मारने के लिए $1 करोड़ का इनाम रखा है। वो टाइलर को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों ये पैसा बांट लें और अपनी जान बचाकर वहां से आसानी से निकल जाए। टाइलर को अब जाकर एहसास हुआ कि उसका दोस्त आसिफ के साथ मिल गया है और बंदूक निकालकर वो ऊपर ओवी को मारने जा रहा था। टाइलर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों के लालच में इंसान इतना गिर सकता है कि एक पुराना दोस्त भी पल भर में जानी दुश्मन बन जाएगा। जैसे ही वो जानलेवा हमला करने वाला था ओवी बंदूक लेकर आ गया। उसे लगा था कि ओवी गोली नहीं चला पाएगा, लेकिन अचानक ओवी ने खुद ही गोली चला दी। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि खून खराबे से नफरत करने वाले ने ट्रिगर दबा दिया। ओवी का चेहरा सुन्न था और आंखें खाली थी। उसे बचने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि किसी की जान लेने का डर और सदमा था। एक बच्चे के लिए चाहे वजह जो भी हो, किसी की जान लेना
लेना उसके दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा और ना मिटने वाला घाव छोड़ देता है। टाइलर भी समझ गया था कि वो अकेला ओवी को इस नर्क से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए उसने साजू को फोन किया ताकि दोनों मिलकर ओवी को यहाँ से सुरक्षित निकाल सके। दोनों का मकसद एक था, इसलिए दोनों दुश्मन अब दोस्त बनकर साथ काम करने लगे। अब उनका अगला काम किसी तरह हेलीकॉप्टर वाली जगह तक पहुंचना था। टाइलर ने कहा कि वो दुश्मनों का ध्यान भटकाएगा और साजू मौका देखकर ओवी को निकाल ले जाएगा। प्लान पक्का हुआ और टाइलर ने पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड दाग दिया। पूरी सड़क पर अचानक से भारी अफरातफरी मच गई। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइलर एक अकेले हीरो की तरह दुश्मनों से मौत की जंग लड़ने लगा। असली लड़ाई में कोई दिखावा नहीं होता, यहाँ बस गोलियां शरीर के आर पार हो रही थी। वो खूंखार तरीके से लड़ते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। दूसरी तरफ साजू और ओवी फंस गए थे क्योंकि पूरे शहर में नाकाबंदी थी। वो चुपचाप निकलना चाहते थे, लेकिन एक आर्मी अफसर की नजर उन पर पड़ गई। जब उन्हें लगा कि उनका भांडा फूटने वाला है तो साजू ने तुरंत बंदूक उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। साजू भी एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स कमांडो था, इसलिए वो भी किसी से कम नहीं था। अगर वो ओवी को वापस नहीं ले जा पाया तो ओवी का क्रिमिनल बाप पक्का साजू के परिवार को मार देगा। साजू भी टाइलर की तरह पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। पुल पर भारी गोलाबारी देखकर आसिफ ने कर्नल को हेलीकॉप्टर भेजने का ऑर्डर दिया। दुश्मनों के इतने बड़े हमले के आगे साजू को छुपना पड़ा और जल्द ही उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। मुसीबत की इस घड़ी में टाइलर की बॉस निक अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। निक ने रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रखा और पुलिस के हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दिया। दूसरी तरफ टाइलर ने अभी कुछ सैनिकों को मारा ही था कि एक बख्तरबंद गाड़ी वहां आ गई। साइलेंस सैनिकों को खत्म करने के बाद वो बिना रुके तेजी से पुल की तरफ आगे बढ़ा। पुल की नाकाबंदी तोड़ने के बाद ही उनके बचने की कोई उम्मीद थी। उधर साजू भी स्पेशल पुलिस से लड़ रहा था। अगर उन्होंने जल्द ही पुल पार नहीं किया तो उनके दुश्मन बढ़ते ही जाएंगे। साजू की हताशा अब एक बहुत बड़े गुस्से में बदल चुकी थी। उसने अपना आपा खो दिया था और अब उसके शरीर में सिर्फ अपने परिवार को बचाने का जुनून सवार था। लेकिन इतनी बहादुरी के बाद भी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कर्नल की एक गोली सीधा साजू के सिर में लगी और उसकी वही मौत हो गई। तभी टाइलर को लेने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया को पायलट को कर्नल ने गोली मार दी। स्नाइपर का पता चलते ही निक अपनी बंदूक तानकर उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्नल की बंदूक का निशाना टाइलर पर है। कर्नल बस दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी टाइलर गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर ओवी भागकर उसके पास आया। अपनी जान बचाने वाले टाइलर को तड़पता देख ओवी रोने लगा, लेकिन हालात बहुत खराब थे, इसलिए टाइलर ने उसे जल्दी से पुल के पार भागने को कहा। टाइलर एक फरिश्ते की तरह ढाल बनकर अपने शरीर पर गोलियां खाकर ओवी को दुश्मनों से बचाता रहा। टाइलर ने कभी नहीं सोचा था कि पीछे से गोली मारने वाला वही लड़का होगा जिसे उसने जिंदा छोड़ दिया था। उस लड़के ने टाइलर को मार दिया, लेकिन टाइलर को कोई पछतावा या शिकायत नहीं थी। इस पल टाइलर के लिए उसका मकसद पूरा हो गया था। अब उसे मौत से डर नहीं लग रहा था। ये मौत उसके लिए एक तरह की आजादी थी। मरते वक्त टाइलर की आंखों के सामने फिर से उसके प्यारे बेटे का चेहरा आ गया और उसका शरीर नदी में गिर गया। एक्सट्रैक्शन फिल्म का अंत इसी दर्दनाक तरीके से होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद टाइलर का बदला लेने के लिए निक चुपचाप आसिफ के पास पहुंची और उसे गोली मार दी। दूसरी तरफ ओवी अब वापस अपने स्कूल जाने लगा था। वो एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी और वो भी टाइलर की तरह ही पानी में छलांग लगाकर अपनी सांस रोकने लगा था। ये उसके लिए अपने बुरे वक्त को भुलाने का एक तरीका था और साथ ही एक नई जिंदगी की शुरुआत भी। ये सीन फिल्म के शुरुआत से बिल्कुल मेल खाता है। कहानी के आखिर में ओवी को एक जाने पहचानी परछाई दिखती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। एक्सट्रैक्शन कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये हिंसा के बीच इंसानियत की एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। बाहर से एक खूंखार दिखने वाले इस भाड़े के सैनिक का दिल अंदर से बहुत कमजोर और टूटा हुआ था। वो जिंदगी भर सिर्फ भागता रहा अपने बेटे की मौत से और अपने अंदर के गिल्ट से, लेकिन जब वो ओवी से मिला तो उसकी रक्षा करते हुए उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्में वो नहीं होती जिनमें सिर्फ मारधाड़ हो, बल्कि वो होती है जिनमें उस हिंसा के पीछे छिपे जज्बात दर्शकों के सीधे दिल पर जाकर लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त और मुझे इंतजार रहेगा आपसे अगली शानदार वीडियो में मिलने का। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।